वेलकम पाकिस्तान वीकेंड स्पेशल के साथ जावेद तैमूरी आपकी खिदमत में हाजिर। सलाम कबूल करें। सामीन, आप वीकेंड स्पेशल तो वीकेंड में एक दफ़ा सुनेंगे, लेकिन उज़्मा अहमद को आप पूरे वीक में हर रोज़ सुनते हैं। वेलकम पाकिस्तान का आगाज़ उज़्मा अहमद ने किया। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और काफ़ी लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको 2 दिन की छुट्टी भी चाहिए और जैसा कि आप एक आवाज़ सुनते हुए बोर ना हो जाएं, इसलिए एक नई आवाज़ जावेद तैमूरी की आवाज़ आपके सामने है और ये वीकेंड स्पेशल है। तो सुनते हैं वेलकम पाकिस्तान वीकेंड स्पेशल। सामीन, आगाज़ करते हैं सूरत फातिह के साथ। इसका मंजूम तर्जमा जावेद तैमूरी ने किया है और आवाज़ है सलमान की। करूं इब्तिदा में तेरे नाम से, करूं इब्तिदा में तेरे नाम से, हो आगाज मेरा इसी काम से, करूं इब्तिदा में तेरे नाम से। तू ही मेहरबान और निहायत रहीम, मोहब्बत है तुझसे है रब्बे करीम। करें आओ तारीफ उस रब की हम, ये दुनिया है जिसने हमें की बहम। है मुख्तार रोज़े जज़ा का वही अदलो इंसाफ का है धनी। करें हम इबादत तेरी ही सदा, हमारा तू है बस तू ही आसरा। पसंदीदा अपना ही रास्ता दिखा, जो अच्छा नहीं हमको उससे बचा। जिन्हें तेरी नेमत का तोहफा मिला, मुझे ऐसे लोगों की राह पर चला। जो मग़ज़ूब थे उनका रास्ता नहीं, जो भटके हुए उनका जाता नहीं। है अल्लाह सुन ले तू मेरी दुआ, यही आरज़ू है यही इल्तिजा। करूं इब्तिदा में तेरे नाम से, हो आगाज मेरा इसी काम से। करूं इब्तिदा में तेरे नाम से। हमें उम्मीद है कि आपको ये नज़्म बहुत पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि सलमान ने इसको काफ़ी खूबसूरत आवाज़ से आपके लिए गुनगुनाया है, पढ़ा है और आवाज़ दी है। चूँकि आप उज़्मा अहमद से काफ़ी मानूस हैं, तो हम आपको मायूस नहीं करते, इसलिए उज़्मा अहमद को भी इसमें कुछ शामिल किया है। तो सुनते हैं उज़्मा अहमद क्या कहती हैं। मासूम लिखने वाले ज़माने भर के गमों का बोझ सर पर उठाए, छोटी छोटी बातों पर मगबूम दिखाई देते हुए परेशान हाल
मुंह पर सोचों की लकीरें लिए उदासी का मौसम 24 घंटे इन पर छाया रहता है। कुद्दूसी साहब की बीवी मर गई तो क्यों मरी, और अगर वो ना मरती तो कुद्दूसी साहब यूं बस मुद्दा ना दिखाई देते। अब कोई कुद्दूसी साहब के दिल से पूछे कि वो किस कदर खुश हैं, मगर ये परेशान है, बिला वजह दुखे पड़े हैं। मलगजे कपड़े, आंखों में दुनिया भर के आंसू समेटे, बेबसी का हम वक्त तासुर लिए बात करके देखो तो रोने पे फौरन आमादा। जी ठीक समझे आप, ये है हमारे लिखने वाले लोग, जिनके पास जमाने के दुखों के सिवा कुछ नहीं होता। इनके चेहरे पर इनकी जिंदगी की कोई खुशी नजर नहीं आती। अगर खुदा ना खास्ता इन बेचारों को कोई खुशी मिल भी जाए तो वो दूसरों के दुखों की नजर हो जाती है। ये लोग मुस्कुराते नहीं जैसे मुस्कुराने पर टैक्स लगता हो। दुखियारे और गमों के मारे ये बेचारे लोग हमदर्दी के काबिल हैं। अगर आप इनके गमों को कुछ कम करना चाहते हैं तो अपने चेहरे पर खुशी लाइए, तभी इनके दुखों में कुछ कमी वाक़या होगी। ऐसे होते हैं बहुत मासूम ये दुखियारे लोग, खुद की जान दूसरों के दुखों पर हलकान किए रहते हैं। मौसम आते हैं जाते हैं, मगर इनके यहाँ एक ही मौसम रहता है, दर्द का मौसम, जो जाए नहीं जाता। हत्ता कि ये दुनिया से हिजरत कर जाते हैं, जिसमें नातवा पर दुखों का बोझ लिए हाय ये मासूम लिखने वाले। उज़्मा अहमद मासूम लिखने वालों के बारे में बात कर रही थी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ शामिल करते हैं साशा फरीद की एक खूबसूरत तहरीर, आवाज़ जावेद तैमूरी। आपको ज़रूर पसंद आएगी। साशा फरीद लिखती हैं, ज़मीर क्या है? आम अकीदा यह है कि ज़मीर इंसान के अंदर एक पुरअसरार कुव्वत है जो हमें बुराई पर मलामत करती है और खैर और शर का मयार है। तहलील नफसी की तहकीकात से बड़ी उम्र के लोगों में तो ज़मीर का खोज मिल गया, लेकिन बचपन में इसका सुराग नहीं मिल सका। नफ्सियात की रूह से ज़मीर की तश्कील बच्चे की उम्र के 5वें साल शुरू होती है और इसकी तामीर वालिदैन और समाज में मरवजा इक़दार, ये करो वो ना करो, ये सही वो गलत से होती है। ख़ास तौर पर वालिदैन के अहकाम बच्चे के जहन में रास्ख हो जाते हैं और इस तरह खैर और शर, हक व बातिल का मयार सामने आता है। बाद में जब इन अहकामात के माखज़ भूल जाते हैं तो वो ज़मीर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम खैर और शर का अब्दी तराजू मान लेते हैं। हम कहते हैं कि ये बुरे और अच्छे में फ़र्क करने वाला एहसास पैदाइशी होता है, जबकि दर हकीकत ऐसा है नहीं। ज़मीर की आवाज़ जो बालगों को सुनाई देती है वो दरअसल इन पुख्ता तसव्वुरात की गूंज होती है जो माजी के दरीचों से आ रही होती है। इसलिए मुख्तलिफ मुआशरों और माहौल के अफराद का ज़मीर भी मुख्तलिफ होता है। अरबों का ज़मीर खंजीर का गोश्त खाने पर सख्ती से ममानियत करता है, मगर 4 शादियों को बखुशी इजाज़त देता है। मशरक बईद के अक़वाम का ज़मीर खंजीर, छिपकली, सांप तक खाने को बखुशी इजाज़त देता है, मगर 4 शादियों की सख्ती से मलामत करता है। नेक दिल इंसान का ज़मीर अपने कौल और फ़िल से किसी को नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता, मगर संग दिल आदमी का ज़मीर कत्ल, डाका, करप्शन, रेप पर मलामत नहीं करता। फ्राइड ने ज़मीर को बचपन का मकामी पुलिसमैन कहा है। ये थी साशा फरीद की तहरीर ज़मीर क्या है। अनवान था एक इक़्तिबास। सामीन, प्रोग्राम है वीकेंड स्पेशल वेलकम पाकिस्तान, और आपको इंफॉर्मेशन देनी और आपको एंटरटेन करना, यही हमारा मकसद है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने एक चीज़ शामिल की है। मेरे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में मुकीम थे, आजकल मिशिगन में हैं। उनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, इंडिया का एक खूबसूरत गाना गुनगुना रहे हैं, तो सुनते हैं उनकी अपनी आवाज़ में। जी अब्दुल मजीद। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रिय
ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना ये प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। सामीन, प्रोग्राम है वेलकम पाकिस्तान वीकेंड स्पेशल। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं लड़कियों का दिल कैसे जीता जाए। ये बहुत संजीदा मसला है उन लड़कों के लिए या उन मर्दों के लिए जो किसी लड़की का, किसी औरत का दिल नहीं जीत सकते। तो आते हैं उस अनवान की तरफ। तो सुनिए, लड़कियों का दिल कैसे जीता जाए, यह है अनवान उस तहरीर का जो हमें जमील अहमद ने इस्लामाबाद से भेजी है। वो कहते हैं कि लड़कों से एक भी काम ठीक से नहीं होता। जब देखो लड़की पटाने के लिए इधर उधर सरगर्दा रहते हैं, मगर ठीक से कोई लड़की पटती ही नहीं। इस पर मुतजाद ये कि आजकल की लड़कियां भी बहुत होशियार हैं, लिहाजा पुराने तमाम तरीके अब मतरूक हो गए हैं और अब कारआमद नहीं रहे। इस बातचीत में लड़कों के लिए कुछ कारआमद तरीके पेश किए जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप नाकाम रहे तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नंबर 1 पर वो लिखते हैं, पता करो कि इसे कौन सा फिल्मी हीरो पसंद है और इसी हीरो की तरह ड्रेसिंग करके इसके सामने घूमो, मामला फिट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नंबर 2 पे कहते हैं, लड़कियां खाने पीने के मामले में लड़कों से काफी आगे होती हैं, इसलिए जब भी इनसे मिलो तो बिना खिलाए पिलाए मत जाने देना। ये बात और है कि वो ना करती है, इनकी ना के पीछे ही तो हाँ होती है। नंबर 3 पे कहते हैं, लड़कियों को डांस करने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं, इसलिए अभी से डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दें। मौका मिलते ही गोविंदा स्टाइल गाना लगाओ और जोरदार ठुमके लगाओ। नंबर 4 पे वो लिखते हैं, इसकी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती कर लो, इसे हमेशा हंसाते रहो। लड़कियों को हंसाने वाले लड़के बहुत पसंद रहते हैं और पटा कर देखो। एक बार अगर इसकी बेस्ट फ्रेंड पिट गई तो फिर वो अपनी फ्रेंड को तुम्हारी उंगलियों पर नचा देगी। नंबर 5 पे कहते हैं, इसकी हर एक अदा की तारीफ किया करो, इसकी जितनी ज्यादा तारीफ करोगे इतनी जल्दी ही इसके दिल तक पहुंच सकोगे। नंबर 6 पे है कि इसकी सालगिरह पर इसे सबसे पहले विश करो, कुछ ऐसा जुमला ऐसे कहो जो आज तक इसे किसी ने ना कहा हो, फिर देखो कमाल। नंबर 7 पे है,
लड़कियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। इस नाजुक दिल को जीतने में गुलाब का फूल सबसे अच्छा तरीका है। जब भी इसे मिलो तो इसे एक लाल गुलाब दिया करो। अगर इसने एक बार भी गुलाब ले लिया तो तुम्हारी तो निकल पड़ी। नंबर 8 पे है, इसे घुमा फिराकर ही बताना कि तुम इसे पसंद करते हो। घुमा फिराकर बातें करने वाले लड़कों को लड़कियां पसंद करती हैं। इतना मत घुमाना फिराना कि वो बेजार ही हो जाए। नंबर 9 पे है, तुम जिसे चाहते हो पूरी तरह इसके कालब में डाल जाओ। वो जो कहती है वो तुम कहो, वो जहां जाती है वहां तुम जाओ। ऐसा करने से वो तुम पर अपनी जान लुटा देगी, क्योंकि तुम तो वो सब कर रहे हो जो इसे पसंद है। 10 पे जमील साहब कहते हैं, कभी भी अपनी परेशानियां इसे मत बताओ। कोई भी लड़की ऐसे लड़के से प्यार नहीं करती जिसकी जिंदगी में ढेर सारी परेशानियां होती हैं। इसलिए इससे इस तरह से बात करो जैसे तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। बेशक तुम्हारा नाम कंगलों की फहरिस्त में पहले नंबर पर ही क्यों ना आता हो। नंबर 11 पे है, अगर लड़की तुम्हारी क्लास में पढ़ती है तो पता करो कि वो किस मजमून में कमजोर है। फिर तुम इसे बताओ कि तुम इस मजमून में अथॉरिटी हो। फिर वो मजमून सिखाते सिखाते इसे अपने दिल की बात बता दो। लेकिन अगर वो क्लास में तुमसे ज्यादा अक्लमंद है, वैसे आजकल तो यही सूरत हाल है, लड़कों के दिमाग पर तो बस लड़कियों को पटाने का ही भूत सवार रहता है, तो फिर इससे मदद मांगो किसी मजमून के लिए। नंबर 12 पे है, अगर लड़की तुम्हारे साथ पढ़ती है तो इससे कोई पढ़ाई की किताब मांग लो और वापस करते वक्त दिल का हाल तहरीर करके अंदर डाल दो। लेकिन खबरदार नीचे नाम मत लिखना। अगर चतरोल की नौबत आए तो साफ मुकर जाना, लेकिन अगर मुस्बत जवाब मिले तो फौरन ऑनलाइन आकर इस पोस्ट को लाइक करना और दोस्तों को भी बताना। 13 पे लिखते हैं, जब भी लड़की आपको कोई गिफ्ट दे तो इस गिफ्ट की खूब तारीफ करो। याद रखो तुम्हारी तारीफ जल्दी पर तेल का काम करेगी। 14 पे है, जिससे तुम चाहते हो इसके लिए थोड़ा खर्चा करो। हर दूसरे चौथे दिन इसे एक छोटा सा तोहफा दो। अब तुम कहोगे कि कौन इतना खर्चा करेगा। अरे सुनो तो सही, आजकल सड़क के किनारे लोग अच्छा चाइनीज माल बेचते हैं। देखने में 1000 का, दाम सिर्फ 100 रुपए। खरीदो और दे दो। नंबर 15 पे है, अब तुम्हें तो सिर्फ एक लड़की चाहिए अपनी दुनिया में। जो लड़की थोड़ी भी अच्छी लगे इसे प्रपोज कर दो। हाँ बोलेगी ना, हाँ बोली तो काम बन गया, और अगर ना हुई तो क्या, दूसरी कोई ढूंढ लो। 10 में एक तो हाँ बोल ही देगी। 16, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में हमेशा इसकी तस्वीर रखो। ऐसा देखकर इसका दिल पिघल जाएगा, और इसका नंबर किसी मीठे से नाम से सेव करो, जैसे स्वीट हार्ट, हनी, जाने अजीज वगैरह। फिर देखना। 17 पे है, अपने किसी दोस्त को इसका भाई बनवा दो, और एक दिन वो भाई अपनी बहन के लिए तुम्हारा हाथ मांग लेगा। भाई को बहन ना बोल सकती है क्या। 18 पे है, कहीं से इसके बचपन की कोई तस्वीर उड़ा लो जिसे देखकर वो भौंचकी रह जाए। अपना बचपन तुम्हारे हाथों में देखकर वो अपना मुस्तकबल भी तुम्हारे हाथों में देखना चाहेगी। अगर आप कामयाब रहे अपने मकसद में तो अपने दोस्तों को भी ये टिप्स देकर अपनी दाग जमा लेना, और अगर नहीं तो फिर क्या, कुछ नहीं, अब जाने दे भाई। ये थी जमील अहमद साहब की टिप्स लड़कियों का दिल जीतने के लिए। मजाक में उन्होंने काफी संजीदा बातें की हैं। आप चाहें तो आजमाएं, चाहें तो सिर्फ पढ़ के खुश हो जाएं। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम शामिल करते हैं एक और तहरीर, एक और आवाज। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। जिंदगी अपनी मैं तेरे साथ चलूंगा तेरा साया बनकर। मैं तेरे साथ चलूंगा तेरा साया बनकर। मेरी हर सुबह रहेगी तेरी हर शाम के साथ। मेरी हर सुबह रहेगी तेरी हर शाम के साथ। अब मेरा नाम भी
آئے گا تیرے نام کے ساتھ، زندگی اپنی گزر جائے گی رام کے ساتھ. اپنے سینے میں بسا لے مجھے دھڑکن کی طرح، اپنے سینے میں بسا لے مجھے دھڑکن کی طرح، کہ میرا دل بھی ہے شامل میرے پیغام کے ساتھ. اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، زندگی اپنی گزر جائے گی رام کے ساتھ، زندگی اپنی. تجھ سے پائی ہے تیرے پیار کی مستی میں نے، تجھ سے پائی ہے تیرے پیار کی مستی میں نے، عمر بھر پیاس بجھاؤں گا اسی جام کے ساتھ. اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، زندگی اپنی گزر جائے گی رام کے ساتھ، زندگی اپنی گزر جائے گی. سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. اگلے ویکینڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.